हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम जीके और साइंस के मिक्स टॉप 51 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी टॉपिक से यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा इस सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है, 51 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पल्लवाज? कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या फिर मदुरई? जल्दी से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए, पल्लव वंश की राजधानी का नाम क्या था? कांची था। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी। पल्लव वंश की स्थापना किसने की, यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पल्लव वंश की स्थापना की थी सिंह विष्णु ने। जिन्होंने भी यहां पे सिंह विष्णु कमेंट बॉक्स में आंसर किया है उनका आंसर सभी का करेक्ट रहेगा, सिंह विष्णु। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ योगा फिलॉसफी? पतंजलि, गौतम, शंकराचार्य या फिर वल्लभाचार्य? आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आपको आंसर के लिए ज्यादा समय चाहिए तो आप बीच में सेशन को रोक सकते हैं। देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। आंसर मैच करते जाइएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? वेयर इज द फेमस लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? मदुरई, भुवनेश्वर, उज्जैन या फिर औरंगाबाद? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर। आंसर मैच करिएगा सभी। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? भुवनेश्वर जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। भुवनेश्वर ओडिशा में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर स्थित है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं? लोधी वंश की स्थापना किसने की? आंसर करिए। तो देखिए, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? जो भी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं बहलोल लोधी, उनका आंसर करेक्ट है जी। राइट। साथ में इब्राहिम लोधी आप सभी को पता होना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी सन 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। यह लोधी वंश का अंतिम शासक है। बाबर के साथ युद्ध करते हुए यह हार गया था। तो यह लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी है। सिकंदर लोधी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। और इसने फिर आगरा नगर को अपनी राजधानी भी बनाया था। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं ये सभी की सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चांद बीबी कहां की शासिका थी? वेयर वाज चांद बीबी द रूलर? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर बेलगाम? चांद बीबी कहां की शासिका थी? आंसर करिए जी। देखिए, चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चांद बीबी का मकबरा भी पूछा जाता है, तो चांद बीबी का मकबरा कहां पे है? औरंगाबाद में है, यह भी पता होना चाहिए। औरंगाबाद में चांद बीबी का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 क्वेश्चन है, अड़ाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आंसर करिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको क्वेश्चन देखकर पता लग रहा होगा आपके अग्निवीर के लिए हर एक सिंगल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐड किए हैं। अलाई दरवाजा इज इन विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देखिए, 2-3 क्वेश्चन अलाई दरवाजे से बनते हैं। सबसे पहला बनता है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करते जाइए। राइट। अब देखिए, अलाई दरवाजा जो है
यह कुतुब मीनार का मुख्य प्रवेश द्वार है। ऑप्शन बी जो आंसर बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? हाँ जी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था, यह भी ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? Who among the following is considered as the father of Indian Renaissance? राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? हाँ जी, देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राममोहन राय को। क्या सभी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जेबी कृपलानी? आंसर जल्दी से करिए। हु लीड द बारदौली सत्याग्रह? देखिए बारदौली सत्याग्रह जो है यह 1928 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्लियर है? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन सी, क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए सरदार की उपाधि ही वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह के दौरान दी गई। यह भी प्रश्न बन सकता है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? कम से कम यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 50 बार रिपीट है और 50 से ऊपर बार हम अपनी क्लासेस में करवा भी चुके हैं। When was the पंचशील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? दो क्वेश्चन बनते हैं कि पंचशील समझौता इंडिया और किसके बीच हुआ? तो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है यहां पे। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु इस्टेब्लिश्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी? गुरु रामदास, रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? आंसर जल्दी से करिएगा। देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। क्या सभी यहां पे ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए कि इन 51 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। वैसे टारगेट मैं आपको 40+ क्वेश्चन राइट करने का दे चुका हूं। इतने क्वेश्चन तो आपको करने बनते ही हैं क्योंकि आपके एग्जाम में समय ही नहीं है। मात्र 1 महीना आपके एग्जाम में समय है, तो जितने आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी आपकी उंगलियों पे रटे होने चाहिए। साथ में थोड़े से नए क्वेश्चन पढ़ने का भी प्रयास करें, क्योंकि जो लास्ट के आपके 10 दिन या 1 हफ्ता बचेगा उसके अंदर आपको क्या करने हैं? बस प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं और जो आपके पुराने क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करना है। लास्ट के 10 और 7 दिन में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तो यही समय है जो आपको नया कुछ पढ़ना है, इसी समय पढ़ सकते हैं। देखिए बिरजू महाराज किस नृत्य शैली में प्रसिद्ध थे? बिरजू महाराज किस नृत्य शैली में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन यहां पे आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, कथक। और कथक की हम बात बताए हैं आपको, कथक जो है यह यूपी का प्रसिद्ध नृत्य है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है कथक। कथकली आपको पता है केरल में होता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बात करेंगे कुचिपुड़ी की, तो यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। और भरतनाट्यम जो है यह आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 सामने स्क्रीन पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? विच इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्ले? बांसुरी, तबला, शहनाई या फिर सरोद? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जी एग्जाम में। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है यह शहनाई वादन में निपुण थे। ऑप्शन सी जो है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड?
1947, 1945, 1950, 1951। एक क्वेश्चन और मैं आपको पहली क्लास में करवा चुका हूं कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, है ना? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। और ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। ऑप्शन सी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान से प्रेरित हैं? वेयर आर द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय? आंसर करिएगा फटाफट से। देखिए मूल अधिकार जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में आपको पता है मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे पास? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। बाद में एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट? देखिए राष्ट्रपति टोटल 14 सदस्य को मनोनीत करता है, राइट, जिसके अंदर 12 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से नामित होते हैं और 2 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से नामित होते हैं। तो जो एंग्लो इंडियन की बात कर रहे हैं वो टोटल कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर हैं। 2 मेंबर जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन से नामित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है सामने 16। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इजी है, सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। ऑप्शन डी विल बी परफेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य एक प्रकार का डैश है। सन इज अ टाइप ऑफ स्टार, सैटेलाइट, प्लैनेट या फिर मेटीरियोराइट? सूर्य जो है यह एक प्रकार का तारा है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, राइट। जितने भी ग्रह हैं यह सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सामने, सिस्मोग्राफ किससे संबंधित विज्ञान है? टू विच साइंस आर सिस्मोग्राफ रिलेटेड? नदियां, पर्वत, भूकंप या फिर ज्वालामुखी? हाँ जी, आंसर करते जाइएगा। आंसर के लिए थोड़ा समय कम दिया जा रहा है पर फिर भी क्लास हमारी लेंथी हो जाती है ना। पहले अपन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे मोबाइल से तो क्लास जल्दी हो जाती थी, पर डिजिटल बोर्ड में थोड़ी सी क्लास लेंथी हो जाती है, बट पढ़ने और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप से संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी सामने, मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट मेटूर डैम इज लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं मेटूर बांध की, तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और बनता है, मेटूर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी आपके 2-3 बुक से लिए गए हैं। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। सरदार सरोवर बांध जो है यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी को क्या सभी ने आंसर किया है? और यह कौन से राज्य में है? तो यह आपका गुजरात में है जी। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और नर्मदा नदी पर है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? कल की ही क्लास में एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए थे, उसके अंदर यह क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यमुना नदी को। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है?
मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दूध उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, मछली उत्पादन। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? तेल उत्पादन आपको पता है ना, पीली क्रांति जो है यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है जी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड राइस बॉल? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। देखिए, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य और किसे चावल का कटोरा कहा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं अपने आप में। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। कुछ जगह पर आपको तमिलनाडु भी देखने को मिल रहा है और पश्चिम बंगाल भी देखने को मिलता है, पर ध्यान रखिएगा चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और सर्वाधिक चावल का उत्पादन, सर्वाधिक चावल यानी कि धान का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल है। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश मत करिएगा। सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? वेयर इज द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड? चंडीगढ़, पुणे, पणजी, बेंगलुरु। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? और देखिएगा सेशन को अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका कोई भी विद्यार्थी, कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां स्थित है? वेयर इज द नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, झारखंड। देखिए, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा नाभिकीय पावर स्टेशन लोकेटेड है जी। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? When is the shortest day in India? करिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? देखिए, भारत जो है ये आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना? भारत कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगर बोलता भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून, ध्यान रखिएगा, राइट। आप देखिए यहां पे 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। यह भी क्वेश्चन बनता है कि दिन और रात की स्थिति को समान रहते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 27 है, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बैरन आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन आपके सामने है जी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर पाकिस्तान। देखिए, बैरन द्वीप क्या है? अपने अंडमान निकोबार में ही स्थित है। तो ये कहां पे है जी? इसकी लोकेशन भारत में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर 28, दूध को मतने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम करिंग मिल्क? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। देखिए, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण होता है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन आपका सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? एक और ध्यान रखिएगा, अपकेंद्रीय बल पर वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यह भी आपकी अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अभिकेंद्रीय बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल, देखिए, आपने मौत का कुआं देखा है जिसमें साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है जी। आंसर करिए, निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। और आप सभी कमेंट कर रहे थे कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं,
तो अभी जो हमारी क्लास है ये रिकॉर्डेड चल रही है ना। कोशिश करेंगे लाइव क्लास जल्दी से जल्दी लेने की, उसके बाद आपके कमेंट भी पढ़े जाएंगे और क्लास के बीच में आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया जाएगा। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगे जो हैं यह निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? ध्वनि तरंगों को ही अनुदैर्घ्य तरंगे बोला जाता है, राइट। इनको गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु निर्वात में किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात से नहीं गमन कर सकती। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? एम्पियर, कूलाम, केल्विन, वाट। बताइए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। एम्पियर ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। बात करेंगे केल्विन की, तो टेम्परेचर यानी कि ताप का एसआई मात्रक है। वाट क्या है जी? शक्ति का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर। निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। और देखिए, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो ना तो पूरी तरह से चालक हो, है ना, और अचालक भी नहीं होते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो यहां पे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर रहेगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, ये तीनों ही अर्धचालक के उदाहरण हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में पूछे जा चुके हैं, परमाणु क्रमांक से रिलेटेड या फिर उनके संकेत से रिलेटेड। तो हमने दोनों क्वेश्चन ऐड किए हैं। देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? पहले इसका आंसर कमेंट करिए। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है जी? 17 है। 11 आपको पता होना चाहिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक है, जिसको हम Na भी लिखते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। 12 क्या है जी? 12 किसका परमाणु क्रमांक है बताइए? हाँ जी, 12 जो है यह आपका मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 12 है। बात करेंगे 15 की, तो 15 जो है यह फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है। किसका है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है। 33 नंबर, टंगस्टन का सही संकेत क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सिंबल ऑफ टंगस्टन? ऑप्शन सामने है, आंसर करिए जल्दी से। हाँ जी, आंसर दे दिया होगा। W जो है यह टंगस्टन का सही संकेत है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर एयर पोल्यूशन? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इनके साथ साथ क्या कर सकता है, आपको ये ऑप्शन ना देकर इनके संकेत दे सकता है। ऑक्सीजन, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपको पता होने चाहिए संकेत क्या होते हैं, नहीं तो फिर तो आप फंस जाओगे। हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख वायु प्रदूषण का उदाहरण क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे इनमें से सबसे अधिक वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड ही करता है। 35 नंबर क्वेश्चन, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ मेटल? सोना, चांदी, लोहा या फिर एल्यूमिनियम? धातुओं का राजा कहा जाता है किसको? सोने को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 सामने, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? इसका आंसर करिए जी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीतल, कांसा, सोल्डर या इनमें से कोई नहीं। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? देखिए, कॉपर तथा टीन से कांसा, यहां पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल आपको पता है ना, पीतल जो है यह आपका कॉपर और जिंक से बनती है। कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है पीतल। सोल्डर आपको पता होना चाहिए, टीन और सीसा, टीन तथा सीसा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडिड टू रबड़ फॉर वल्कनाइजेशन?
सल्फर, कार्बन, ओजोन, फास्फोरस। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए। और देखिएगा हमारी इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के। क्लियर है? जो पिछली 2-3 क्लास की पीडीएफ बची है वो सारी की सारी पीडीएफ आज क्लियर हो जाएंगी। साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिएगा। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है जी सामने। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? गाजर, अंगूर, दूध, सिरका। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? आंख बंद करके आपने ऑप्शन सी को आंसर करना है, दूध। राइट। गाजर से क्या क्वेश्चन बनता है जी? गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? हां जी, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कमेंट करिए जल्दी से। गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाजर का नारंगी रंग होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अंगूर में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में आप सभी को पता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विच विटामिन गेट्स रिमूव्ड बाय वॉशिंग द पील्ड वेजिटेबल्स? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है यह नष्ट हो जाता है। अब विटामिन के भी रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। राइट। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। मेरे साथ साथ बोलिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ साथ आपको मन में रिवाइज करना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। राइट। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फेरिक्विनॉल है। क्या है जी? फेरिक्विनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कमेंट करिए। हां जी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड क्लोरेला जर्म्स? रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, हैंसेन, रोनाल्ड रॉस। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? रॉबर्ट कोच। उन सभी का आंसर करेक्ट है। हैजा और टीबी के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। लुईस पास्चर, ध्यान रखिएगा, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? तो लुईस पास्चर ने किया था। रोनाल्ड रॉस क्या है? मलेरिया की खोज किसने की है? रोनाल्ड रॉस ने की है। मलेरिया से संबंधित हैं। राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, आपके आंसर करिए। क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ क्रायोजेनिक? उच्च तापमान, अतिचालक, न्यून तापमान, अवरक्त किरण। क्रायोजेनिक की बात करेंगे तो क्रायोजेनिक जो है यह न्यून तापमान का अध्ययन है, स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर। राइट। क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पर। भारतीय प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च? 1972, 1975, 1980 या फिर 1950? देखिए ध्यान से, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। यह कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल। डेट भी इंपॉर्टेंट है जी, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ऑप्शन बी जो है यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? हु वॉज द सक्सेसर ऑफ एम्पेरियर अशोका? बिंबिसार, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, राजेंद्र चोल? देखिए, सम्राट अशोक से एक क्वेश्चन बनता है, कमेंट करिएगा, सम्राट अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? किस नगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की? तो देखिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर दिया है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सम्राट अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? कमेंट कर दिया होगा सभी ने। सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की? सम्राट अशोक ने। और श्रीनगर से ही क्वेश्चन बनता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर द रॉलेट एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड? 1909, 1919, 1920 या फिर 1905? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहां पे 1919 को आंसर किया है? रॉलेट एक्ट की स्थापना 1919 को हुई थी। वायसराय कौन थे? तो जेम्स फोर्ड थे। जेम्स फोर्ड। यह भी क्वेश्चन बनता है। 1909 में क्या हुआ था जी? 1909 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है। मार्ले मिंटो एक्ट जो है यह आपका 1909 में आया था। मार्ले मिंटो एक्ट। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 1905 सुपर इंपॉर्टेंट। 1905 में वायसराय कौन थे? तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन 1905 में वायसराय थे। और इनके समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज नॉन एज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया? आंसर करिए जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, आमेर? देखिए, ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जोधपुर को। ऑप्शन बी आंसर जो बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। जयपुर तो फेमस है, आप सभी को पता है, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जानते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पर, शाहनामा किसकी कृति है? हुज वर्क इज शाहनामा? अबुल फजल, तानसेन, बैरम खान, फिरदौसी? फिरदौसी। देखिए, शाहनामा जो है यह शाहजहां की जीवनी है और इसके जो लेखक है ये कौन है? फिरदौसी हैं। ऑप्शन डी जो आंसर बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। अबुल फजल आपको पता होना चाहिए, अकबर नामा के लेखक। अकबर नामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। क्लियर है सभी को? बैरम खान, बैरम खान आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर का संरक्षक किसे कहा जाता है? अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये बैरम खान था। क्लियर है? तानसेन आपको पता है अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। तानसेन से संबंधित क्वेश्चन क्या बनता है? तानसेन का मकबरा कहां है? तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तो यह पता होना चाहिए, ग्वालियर में है। कहां पर है जी? ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47 है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन कबड्डी गेम? 5, 6, 9, 7? आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? खेलों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी दिया है और क्वेश्चन बनते भी हैं। राइट। कबड्डी के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 मैं आपको पहले करवा चुका हूं। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। 6 क्या है जी? वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अब ये 9 इंपॉर्टेंट है। 9 क्या है? एक खेल आपका है खो खो, खो खो खेल, और दूसरा खेल आपका है बेसबॉल। इन दोनों खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
तो 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? व्हेन डिड द नोबेल प्राइज स्टार्टेड? 1091, 1891 या फिर 1901? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, राइट। उन्हीं की याद में स्वीडिश गवर्नमेंट ने नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया है। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, यह भी पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है जी? विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? When is World Tuberculosis Day celebrated? 24 अप्रैल, 24 मार्च, 21 जून, 12 जनवरी? आंसर जल्दी से करिए। देखिए, विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर किया है? साथ में ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 जून हम डिस्कस कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय हाँ जी, 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। साथ में 12 जनवरी पता होना चाहिए। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने स्क्रीन पर, क्वीन ऑफ डेक्कन किसका उपनाम है? Whose nickname is Queen of Deccan? मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, श्रीनगर? आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? क्वीन ऑफ डेक्कन किसका उपनाम है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है। बेंगलुरु आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया इज बेंगलुरु। मुंबई क्या है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 51 है आज का लास्ट क्वेश्चन, आसियान की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज आसियान एस्टैब्लिश्ड? 1950, 1951, 1969, 1967? इसका आंसर करिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी छुट्टी है। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हुई थी, राइट। बाकी कोशिश करेंगे कि 10 बजे ही अपना जो फिक्स टाइम है उसी टाइम पे क्लास ली जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और इन 50 प्रश्नों में, इन 51 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। देखिए, आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के टॉप 51 जीके और साइंस के मिक्स क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट थे और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपका जरूर हेल्पफुल लगा होगा। इन 51 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं, सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आप कहां से हमारा ये सेशन देख रहे हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं, वो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।